जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने और पारंपरिक जल संसाधनों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से जल सहेलियों द्वारा जल यात्रा का आयोजन किया गया। 2 फरवरी से शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य बुंदेली चंदेली तालाब एवं छोटी नदियों के पुनर्जीवन को बढ़ावा देना है, जिसके लिए जल सहेलियों ने करीब 300 किलोमीटर की यात्रा की दूरी तय की और झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों से होकर गुजरी, जिसका समापन जटाशंकर में किया गया। समापन यात्रा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, जहां रास्ता में कई जगह स्वागत के साथ साथ बिजावर विधायक के पुत्र धनंजय शुक्ला ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचते समय केंद्रीय मंत्री जी ने वृक्ष लगाए, साथ ही बताया कि मैं हर दिन वृक्ष लगाता हूं। कोविड जैसी महामारी के समय भी मैं वृक्ष लगाने से नहीं चूका। इसके साथ ही जल सहेलियों की जल यात्रा में शामिल होकर यात्रा को लेकर जटाशंकर पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वृक्ष है तो जीवन है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन ही हमारा जीवन है। पेड़ है तो मिट्टी है, पेड़ होते तो मिट्टी का क्षरण नहीं होता। पेड़ है तो कीट पतंगों का, पक्षियों का आश्रय है, क्योंकि लाखों जीव जंतु पेड़ों पर ही जीवन पाते हैं। पेड़ है तो हम हैं। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो पेड़ों को लगाना भी पड़ेगा, पेड़ों की रक्षा भी करनी पड़ेगी, और ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ना है तो भी वृक्षारोपण करना पड़ेगा, पर्यावरण बचाना पड़ेगा। और इसलिए मैं लगातार 4 साल से पेड़ लगा रहा हूँ रोज। आज 5वां साल प्रारंभ हुआ है और 5वें साल मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी बहनों के साथ वृक्षारोपण कर रहा हूँ, जल सहेलियों के साथ, जो जल बचाने का अभियान लेके ओरछा से पैदल चली और आज उनका संदेश पूरे बुंदेलखंड में पहुंच रहा है। अपनी बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबसे ये आग्रह करता हूं कि रोज नहीं तो अपने जन्मदिन पर जरूर पेड़ लगाएं, शादी की वर्षगांठ पर पेड़ लगाएं, बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, और माता पिता की या पूर्वजों की पुण्य। पेड़ है तो जीवन है, जल जीवन का आधार है और मिट्टी भी बचाना जरूरी है।